आरएसएस के गुंडों को ये भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के जेन जी की आज बहुत बड़ी जीत हुई है, अप्रत्याशित जीत हुई है। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी का आंदोलन चल रहा था तो जेन जी को देशद्रोही बताया जा रहा था, लेकिन आज आरएसएस हो या बीजेपी, भागवत हो या मोदी जी, हर कोई जेन जी को रिझाने में लगा हुआ है। इस समय प्रधानमंत्री लगातार रीलबाजी कर रहे हैं, तो वहीं आरएसएस चीफ ने इस बार जेन जी को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद पूरे भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को देखना अगर आपने शुरू किया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो की शुरुआत करेंगे इस तस्वीर से। दोस्तों आज वही हुआ जिस बात का डर था। ये नेहा बोरा हैं, आयशा की चीफ नेहा बोरा, जो इस समय महिलाओं की, युवाओं की आवाज़ बन चुकी हैं। जहाँ भी आंदोलन प्रदर्शन होता है नेहा बोरा वहां पहुंच जाती हैं। नेहा बोरा ये नहीं देखती हैं कि यहाँ पर किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है। आज नेहा बोरा झारखंड पहुंची। झारखंड में इस समय छात्र आंदोलन चल रहा है। हालांकि आज सीएम ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद कहा जा रहा अब ये छात्र आंदोलन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीर आज सुर्खियां बटोर रही है क्योंकि नेहा बोरा पर आज फिर से हमला हुआ। आज नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है, और स्याही किसने फेंकी है, नेहा बोरा ने इस बात का खुद ही खुलासा किया है। स्याही फेंकने वाले कौन हैं, किस विचारधारा से हैं, दोस्तों आप समझ गए होंगे। इशारा ही काफ़ी है। जहाँ भी कहीं देश में आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, तो गुंडे पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में पप्पू यादव के घर पर गुंडे पहुंच गए थे चाकू मारने के लिए। जंतर मंतर पर चाकू लेकर गुंडे घूम रहे हैं। जंतर मंतर पर जब आंदोलन चल रहा था तब भी गुंडे उसमें घुसे हुए थे, और आज जब रांची में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, तो वहां भी गुंडे घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि जो पायलट गन से नहीं डरा, AK-47 से नहीं डरा, वो स्याही से नहीं डरेगा। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप नेहा बोरा का ये बयान सुनिए। आज नेहा बोरा ने तमाम नफरतियों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। नफरती सरकार की धज्जियां उड़ा दी है नेहा बोरा ने। सुनिए जरा। आरएसएस के गुंडों को ये भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। आप क्या छात्रों के समर्थन में बैठेंगे अगर आपको ये डिफरेंस भी नहीं पता है। आप अगर ये सोचते हैं कि स्याही फेंक करके आप मुझे डरा देंगे या उन महिलाओं को डरा देंगे जो मेरे आसपास खड़े होकर के अपनी राजनीति को सही साफ शब्दों में कह रही थी, अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की मांग को सही सटीक शब्दों में कह रही थी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो तानाशाह होता है वो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। हम जो संघर्ष में मानते हैं, हमारे हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ नेहा बोरा ने साफ साफ बता दिया कि किन लोगों ने नेहा बोरा पर हमला किया, किन लोगों ने स्याही फेंकी। नेहा बोरा ने साफ तौर से कह दिया है कि बीजेपी आरएसएस के गुंडे छात्र हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। गोदी मीडिया छात्र हितैषी होने का ढोंग कर रहा है। जो भी बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो भी छात्र हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन आज इनका ढोंग फिर से बेनकाब हो गया क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे छात्र छात्राओं पर स्याही फेंक रहे हैं, हमले कर रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। छात्र आंदोलन को लेकर पहले नैरेटिव चलाया गया। चमन चोपड़ा जैसे लोग झारखंड के रांची पहुंचे, वहां नैरेटिव फैलाया कि देखो दीपके नहीं आए, नेहा बोरा नहीं आई। जंतर मंतर पर तो जुनैद की बिरयानी थी, यहाँ पर मंदिर का प्रसाद है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से टीवी मीडिया ने दूरी बनाई थी। जानते हैं क्यों? डबल इंजन की सरकार थी दिल्ली में, इसीलिए। झारखंड टीवी मीडिया इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। और दोस्तों ये लिख कर ले लीजिए, अगर झारखंड में डबल इंजन की सरकार होती तो चमन चोपड़ा जैसे एंकर वहां कभी नहीं जाते। ठीक वैसे ही जैसे इस समय प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है,
वहाँ पर टीवी मीडिया नहीं पहुँच रहा है। ऐसे ही अगर झारखंड में डबल इंजन की सरकार होती तो वहाँ भी टीवी मीडिया नहीं पहुँचता। तो आज नेहा बोरा पर जिस तरीके से हमला किया गया है, पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक्स पर एक पोस्ट किया, भाजपा का असल चार चरित्र चेहरा, हम इस घटना की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं। भाजपा को लगातार ये पच नहीं रहा कि झारखंड में सरकार क्यों छात्रों के साथ खड़ी है, क्यों छात्रों पर दिल्ली और पटना की तरह बर्बरता नहीं की जा रही, क्यों छात्रों पर पैलेट गन समेत अन्य हथियार नहीं चल रहे, क्यों पटना की तरह छात्रों पर AK-47 नहीं चल रही है। दोस्तों, ये फ़र्क बताया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये फ़र्क बताया जा रहा है और इस फ़र्क को आपको समझना ही पड़ेगा। सोचिए, हेमंत सोरेन छात्रों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर छात्रों के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं छात्रों की हर जायज़ डिमांड पूरी की जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ आप प्रदर्शन करके देख लीजिए, वहाँ छात्रों पर लठ बजाए जाते थे, पैलेट गन का प्रयोग होता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, पटना में AK-47 चलाई गई थी। तो ये फ़र्क है, आप लोगों को ये फ़र्क समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो देश को ये लोग बर्बाद कर। पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, तो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। तो जेन ज़ी की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। हेमंत सोरेन साहब ने साफ तौर से कह दिया कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। क्या डबल इंजन की सरकारें ऐसा करने की हिम्मत दिखा पाएंगी? काश देश के प्रधानमंत्री ऐसी हिम्मत दिखाते जब सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। दोस्तों, भले ही झारखंड के रांची में आंदोलन हो रहा हो, लेकिन इससे पूरी भाजपा सरकार हिली हुई है, पूरी भाजपा सरकार घबराई हुई है। जब जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन हो रहा था तो उन्हें, उन जेन ज़ी को देशद्रोही बताया जा रहा था, लेकिन आज उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है RSS चीफ ने। भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन आज वो जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, जेन ज़ी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेन ज़ी जब बोलता है तो उसे सुनना चाहिए। भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेन ज़ी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार और देशभक्त है। हमें जेन ज़ी की बात सुननी चाहिए। उनसे बातचीत में कमी थी, इसलिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। मुझे जेन ज़ी पर आंख मूंद कर भरोसा है, प्रदर्शन करने वाले जेन ज़ी एंटी नेशनल नहीं हैं। तो जो भाजपाई नेता, भाजपाई मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री जेन ज़ी को देशद्रोही बता रहे थे, वो भागवत के इस बयान पर गौर करें, गौर से सुने ये बयान। भागवत जेन ज़ी के साथ हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन जेन ज़ी के साथ हैं और सरकार भी अब जेन ज़ी का समर्थक होने का दिखावा कर रही है। इस समय प्रधानमंत्री जी जेन ज़ी को प्रभावित करने के लिए रील बना रहे हैं। एक वीडियो दोस्तों और आ चुका है, ये देखिए, एक रील और आ चुका है। अब इनके रील में सुधार हो रहा है। जेन ज़ी ने इन्हें रील बनाना सिखा दिया, लेकिन ये वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो अब कहा जा रहा घुटनों पर आ गई है। पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे नहीं होते थे, RSS ने जेन ज़ी की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। और झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है वो भी लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री आश्वासन दे चुके हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, मुख्यमंत्री अगर आश्वासन दे दे, प्रधानमंत्री आश्वासन दे दे, तो उस आंदोलन को खत्म माना जाता है। और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी अगर कोई झारखंड में माहौल खराब कर रहा है तो जाहिर तौर पर
वो सत्ताधारी पार्टी का समर्थक होगा। जिन लोगों ने आज नेहा बोरा पर हमला किया, उसी मानसिकता के लोग झारखंड सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? नेहा बोरा पर जिस तरीके से हमला किया गया, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? मोदी सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मोदी सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।